और वहीं इस बीच रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। आपको बता दें कि आतिशी की तरफ से जो गंभीर आरोप लगाए गए प्रवेश वर्मा की तरफ से, उसी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपों पर प्रवेश वर्मा ने सफाई दी है। ये बड़ी खबर, प्रवेश वर्मा ने कहा है कि हमारी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान के जरिए पिताजी के जमाने से ये योजना चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, प्रवेश वर्मा की तरफ से ये कहा गया है हमारी संस्था के जरिए चलाई जा रही है ये योजना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाडली बहना योजना के नाम पर 1100 रुपए दिल्ली की महिलाओं को दिए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव जीते तो 2500 रुपए दिए जाएंगे हर एक महिला को। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के सीएम आतिशी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए थे प्रवेश वर्मा के ऊपर। उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि पुलिस वहां पर जाए और उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन तमाम आरोपों को अपनी खुद आंखों से होता हुआ भी देखे, क्योंकि अगर आप वहां पर पहुंचेंगे तो करोड़ों रुपए आपको वहां पे मिलेंगे और किस तरह से 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं महिलाओं को। शालिनी इसी पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ग्राउंड जीरो से सीधा रुख शालिनी का करेंगे, जानकारी लेंगे। आतिशी की तरफ से शालिनी जो गंभीर आरोप लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हम तमाम लोगों ने सुना। उसके बाद आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचती भी हैं, उनके घर पे जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से लाडली बहना योजना के नाम पर 1100 रुपए हर महिला को दिए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव जीतते हैं तो 2500 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल स्वाति, और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमने देखा कि कई राज्यों में हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं जहां पर जो महिला योजना को लेकर जो सरकार घोषणाएं करती है उसमें फायदा उस पार्टी को मिलता हुआ आ रहा है। अब ऐसी ही घोषणा देखिए कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने की, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद एकदम से जो आप कह सकते राजनीति में हलचल देखने को मिली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो फर्जी रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये सब चीजें चलती रही। इस बीच आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि जो पूर्व सांसद है बीजेपी, उनके घर पर महिलाओं को बुलाया जा रहा है और वो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां से अरविंद केजरीवाल लंबे समय से विधायक रहे, यानी कि नई दिल्ली से। वहां महिलाओं को बुलाया जा रहा है उनके घर पर और लाडली बहन योजना के तहत उन्हें अभी फिलहाल 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों ने लाइव टाइम्स पर भी देखा और हमने भी वहां पर जाके ग्राउंड रियलिटी देखी तो हमने देखा कि स्वाति वाकई में ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ महिलाएं वहां पर मौजूद हैं जिन्हें पैसे दिए गए और कुछ महिलाएं अंदर जाती हुई नजर आई जो पैसे लेने के लिए जा रही थी। तो आप सोचिए कि किस प्रकार की कितनी महिला जो थी वो वहां पर आपको मिली, क्योंकि जिस महिला से आप बात कर रही थी उनकी तरफ से ये भी बताया कि अंदर और भी बहुत सारी महिलाएं हैं और कब से ये 1100 रुपए देने का काम किया जा रहा था इनकी तरफ से। अब बिल्कुल देखिए स्वाति, हालांकि लाइव टाइम इन सब चीजों से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देखिए हम क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे और हमारे कैमरे में जो कैद हुई है उसमें कई सारी महिलाएं थी जो अंदर भी मौजूद थी और कई महिलाएं जो थी वो बाहर मौजूद थी जो पैसे लेकर बाहर आ गई थी। तो आप कुल मिलाकर कह सकती हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई हुई थी जिन्हें पैसे दिए गए और कई महिलाएं वहां अंदर मौजूद थी जिन्हें पैसे दिए जा रहे थे। तो ये जो पूरा खेल है, ये जो आप देखिए कि किस तरीके से कैमरे में कैद हुई है और पूरी तरीके से अब आप कह सकती हैं कि आप बीजेपी को छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसा कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है साफ तौर पर कि अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन शालिनी, प्रवेश वर्मा की तरफ से इसको लेकर सफाई भी दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे पिताजी के जमाने से ये जो योजना चल रही है और इसी के तहत, इस योजना के तहत ही हम पैसे दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है। बिल्कुल देखिए, उनकी तरफ से भले ये कहा गया हो कि जो जरूरतमंद हैं हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लाडली बहन योजना का पैम्पलेट हमने उन महिलाओं के हाथ में देखा, उसके बाद स्वाति ये सवाल जरूर उठता है कि आप पार्टी की किसी योजना का इस्तेमाल अब जरूरतमंदों लोगों के लिए नहीं कर सकते, जो कि आपकी अपनी विचारधारा है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी आप देखिए कि अब सवाल उठा रही है कि अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर रहे हैं तो आप वो पैम्पलेट्स ना बांटिए जो योजना पहले से ही कई राज्यों में चली हुई आ रही है, यानी कि महिला योजना वाली। इसलिए अब देखिए कि ये मामला जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि पैम्पलेट्स में साफ तौर पर
लाडली बहन योजना जो है वो नजर आ रहा था। इसी वजह से अब ये मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। संजय सिंह पहुंचे हैं परवेश वर्मा के घर पर, वो वहां पर मीडिया से मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। और ये आप देखिए कि इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरीके की ठीक है शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसकी तरफ से आपको बता दें कि महिलाओं को लुभाने की तमाम कोशिशें की जा रही है, योजनाओं की शुरुआत उनकी तरफ से की गई और बीजेपी उन योजनाओं को खोखला बता रही है, झूठा बता रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आज आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली के सीएम की तरफ से और गंभीर आरोप प्रवेश वर्मा के ऊपर लगाए गए। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा इस पूरे मामले को लेकर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे खबरों में। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी